अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज इतनी मज़ेदार सी एक लज़ीज़ सी सब्ज़ी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी जो आप खाएंगे तो आप बनाने पर हर बार मजबूर हो जाएंगे। वीक में एक बार तो ज़रूर बनाया करेंगे। इतनी मज़ेदार और बिल्कुल नए तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैं आपको आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिए हैं तकरीबन 6 आलू। उनको इस तरह से मैंने कट कर लिया है क्यूब्स में, थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने इनको कट किया है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं 1 या 1.5 चम्मच आप लोग डाल लीजिएगा। मैं पूरा 1.5 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच ज़ीरा इसलिए जाएगा कि ये ज़ीरे से इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद हो जाएगा। आलू में ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ। तो ज़ीरे को हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, तकरीबन आधा मिनट हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो अब इसका कलर चेंज हो गया है, इसमें मैंने डाल दी हैं प्याज। प्याज को मैंने थोड़ा बारीक काट लिया था, जैसे हम रफली चॉप करते हैं, काटते हैं इस तरह से। मैंने थोड़ा सा इसको बारीक काटा था। मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं है ये, ज़्यादा पतली भी नहीं है। इस तरह से मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज काटी हैं और इनको फ्राई कर लेंगे हम ज़ीरे के साथ। अच्छा, इसको हमने तकरीबन 1 डेढ़ मिनट ही फ्राई करना है। इसको भी जलाना नहीं है, ना ही इसका हमने कलर चेंज करना है। बस हमने इसको ऐसा रखना है कि जैसे ये कच्ची पक्की रहे। तो ये देखें, इस पॉइंट पे हमने जो आलू कट करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। बस हमने सारे आलू इसमें डाल देने हैं और आलूओं को करना है फ्राई तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए। ज़्यादा इसलिए नहीं कि आगे रेसिपी में आपको पता चलता जाएगा कि हमने इसको कितना पकाना है और कितना नहीं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखते देखते बटन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे। तो आलू जो है हमने क्यूब्स की शक्ल में काटे हैं, इनको गलाने के लिए हमने क्या करना है, क्या डालना है, हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखें। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। मैंने हाफ़ चम्मच इसमें नमक लिया है और हाफ़ चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली हैं और 1/4 चम्मच इसमें मैंने लिया है हल्दी का। मसाले हमने जो घर में मौजूद हैं वो डालने, 1-2 डिफरेंट डालने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये गरम मसाला है जो आम रूटीन में हम घर में यूज़ करते हैं, वो वाला गरम मसाला है। और अब मैं भुना कुटा ज़ीरा और धनिया और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें मैंने भून कर कूट कर रखी हुई हैं। वो तीनों चीज़ें मिक्स करके रखी हैं, वो डाल दी हैं। ज़ीरा, धनिया और जो है काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई। और ये धनिया है जो पिसा हुआ है, वो मैंने डाला है तकरीबन 1/4 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। मसाला हमारा जो है ये वाला कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमने 2-3 इंग्रेडिएंट्स इसमें और ऐड करने हैं। लेकिन आप लोग जो है स्किप मत कीजिएगा, ये मज़ेदार तभी बनेंगे जब वो 2-3 चीज़ें मैं डालूँगी। तो अब मैंने इसमें आलू जो टमाटर कट करके रखे थे वो मैं डाल दूँगी। टमाटर तकरीबन है इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जो है हमने इसमें अभी पानी नहीं डालना है। चाहे तो आप लोग पानी डाल दें, लेकिन बिल्कुल इसकी आँच को स्लो कर दें और जो है इसको टमाटर के साथ पकाएं। अच्छा, टमाटर को हमने इसके साथ चलाना नहीं है, सिर्फ अभी हमने इसको ढक्कन ढक कर रखना है ताकि टमाटर जो है अपना पानी रिलीज़ कर दें और गल जाएं अच्छे से। तो हमने तकरीबन 3 या 4 मिनट के लिए मैक्सिमम इसको ढक कर रखा है। आप चेक कर लीजिएगा जले ना। तो ये देखें, टमाटर ने इतना पानी छोड़ दिया है कि हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखें, टमाटर का जो है पेस्ट बन गया है और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो इसी दौरान हमारे आलू भी गल गए हैं। आलूओं को जो है अच्छी सी हमें स्टीम मिली है हमारे आलूओं को, तो आलू गल चुके हैं इस दौरान। तो इसलिए अब हमें जो है इसको खोलकर ही पकाना है थोड़ी देर के लिए। तो अच्छा से मसाला हम भून लेंगे चमचा चलाते हुए, जितने भी टमाटर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने मुसलसल चमचा चलाते हुए इसको पकाना है।
तो अब हम शिमला मिर्च लेंगे। जो शिमला मिर्च मैंने ली हैं वो 5 से 6 थी। इनको इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया था और वॉश करके धो के रख दिया था साइड में। तो अब हमने इस पॉइंट पे शिमला मिर्च डालनी है। जब हमारे आलू गल जाएंगे तब हमने शिमला मिर्च डालनी है, क्योंकि शिमला मिर्च को भी 1-2 भाप की ज़रूरत होती है और वो फ़ौरन से गल जाती है। ज़्यादा ऐसी सब्जियां हमें पकाने इसलिए नहीं चाहिए कि इनके जो विटामिन हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा कच्चा ही रखना चाहिए सब्जियों में। तो ये देखें, शिमला मिर्च को हमने इस तरह से अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। शिमला मिर्च थोड़ी और गल जाए तो इसलिए हम इसको ढक कर रखेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन ढक के रखना है और फिर जब हमारी जो शिमला मिर्च है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, हमने ढक्कन हटाना है और इस तरह से देखें हमारा जो सालन है, वो सब्ज़ी है आलू और शिमला मिर्च की, बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार सी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आप लोग ये बनाएंगे तो बड़े बच्चे सब शौक़ से खाएंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं। हाथ में मसल ली थी मैंने, तकरीबन 1 चम्मच है, वो मैंने इस पर सब डाल दी है। 1 चम्मच कसूरी मेथी। आप घर में जो मेथी आती है सीज़न में वो सुखा लिया करें और रख लिया करें, वो बहुत अच्छी होती है, तो वो डाल लिया करें। तो ये देखें बन गए हैं हमारे आलू, रेडी हैं बिल्कुल। हम इनको कर देंगे अभी सर्व। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इनका जो है टेस्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, एक दफ़ा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।